करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है, उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है, उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है।
लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज़ और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कॉन्टेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल, और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है, जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को।
सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल, और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है, जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है, या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक।
ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है, उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है, धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है।
उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज़ और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है।
लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल, और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है, जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को।
सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल, और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है, जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक।
ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है, उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया। ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज़ और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है।
लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल, और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है, जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को।
सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल, और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है, जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है, जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया, वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है, और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है, जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है, जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है, जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक, और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक।
ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है, उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया। ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है।
उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का सबसे पावरफुल पार्ट है जहां क्वीन अपने एनिमीज को उनके ही गेम में हराती है। मेन लीड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ ये रिवील होता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे रीजंस क्या थे। क्या वो सिर्फ एक विलन है या सर्कमस्टेंसेस ने उसे ऐसा बनाया? ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी को और एंगेजिंग बनाती है। कभी कभी वो रिग्रेट करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन क्वीन के लिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करता है कि किसको सपोर्ट करें, क्वीन को या उस लड़के को। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वीन के फ्रेंड्स और राइवल्स दोनों ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जब वो डाउन होती है, जबकि कुछ लोग उसकी डाउनफॉल का फायदा उठाते हैं। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव होता है जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है, कभी भी एक स्ट्रांग औरत के दिल से मत खेलो। जब एक क्वीन टूटती है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहती बल्कि वो अपनी कहानी की विलन भी बन सकती है और हीरो भी। ये फिल्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पावर का एक स्ट्रांग लेसन देती है। ये दिखाती है कि प्यार इंपॉर्टेंट है लेकिन अपनी वैल्यू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज करना सबसे बड़ी गलती होती है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के इमोशंस को एनहांस करते हैं। सैड सीन्स में स्लो म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ऑडियंस को कैरेक्टर के इमोशंस के करीब ले आते हैं, जबकि रिवेंज और पावरफुल सीन्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर क्वीन की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। कॉस्ट्यूम्स और स्टाइलिंग भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। स्टार्टिंग में एलिगेंट और सॉफ्ट लुक, बीच में ब्रोकन और सिंपल लुक और एंड में बोल्ड और पावरफुल क्वीन लुक। ओवरऑल ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, बिट्रेयल, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जहां एक लड़की हार्ट ब्रेक के बाद अपनी आइडेंटिटी दोबारा क्रिएट करती है और सबको ये प्रूव करती है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती थी। और अगर आप भी ऐसे ही इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल रैना ड्रामा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको इसी तरह के फुल ड्रामा एक्सप्लेन, मूवी रिव्यूज़ और इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कॉन्टेंट मिलता रहेगा। ये चैनल आपको हर नए और ट्रेंडिंग ड्रामा की कहानी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाता है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। करती, अपने रूल्स पर जीती है और अपनी दुनिया की खुद मालिक होती है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, सक्सेसफुल करियर, लग्जरी लाइफस्टाइल और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब एक चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़का एंटर होता है जो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। ये लड़का स्मार्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्वीन का दिल उस पर आ जाता है जो पहले कभी किसी के लिए इतनी इमोशनल नहीं हुई होती। स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब क्वीन को पता चलता है कि जिस लड़के पर उसने अपना सब कुछ ट्रस्ट किया वही उसके अगेंस्ट एक प्लान का हिस्सा था। ये बिट्रेयल सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वो भी उससे दूर होने लगते हैं। ये फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट होता है जहां वो कंप्लीटली टूट जाती है। फिल्म का ये पार्ट बहुत इमोशनल है जहां ऑडियंस को उसका पेन फील होता है। उसकी आंखों का दर्द, उसका साइलेंस और उसका ब्रोकन ट्रस्ट सब कुछ डीपली कनेक्ट करता है।
लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से क्वीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करती है, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। इस बार वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब उसका एम सिर्फ अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस पाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होता है जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। ये रिवेंज आर्क फिल्म का